हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय और आज हमारे रूल्स एंड सीरीज़ का हिस्ट्री का सेकंड क्लास है। तो हमने कल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था और आज हम अपना सेकंड क्लास शुरू करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में ये सब पढ़ा था कि फ़ादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फ़ादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आज से हम इम्पॉर्टेंट एरा शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा क्लास में अब शुरू करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एरा के बारे में, जैसे सबसे पहले काली एरा जो कि 3101 में शुरू हुआ, जो कि महाभारत वॉर के 20 साल बाद शुरू हुआ। फिर सप्तर्षि और लौकिका एरा जो कि 3076 BC में शुरू हुआ, जब काली एरा के 25 साल ख़त्म होने पे। यानी कि ये जो है, इसमें अगर 25 माइनस करेंगे तो देखिए आप बैकवर्ड काउंटेड हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आप जिस लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारे समझ में भी आएंगे। ओके, फिर हमारा हमारा थर्ड जो आता है वो विक्रमाकृता या मालवा एरा आता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट बनता है, तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा। ये 58 और 57 BC के टाइम आता है। जो विक्रमादित्य है, जो कि मालवा और उज्जैनिया के लोकल किंग थे, उन्होंने जब शाका पे विजय पाया था, तो उन्होंने ये विक्रम एरा शुरू किया। उसके शाका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अब यूज़ भी करते हैं। तो ये जो है वो कुषाण रूलर कनिष्क, जब उन्हें थ्रोन मिला था तो ये शुरू हुआ था। और इसका शाका एरा को सलीवाहना शबाक्ता भी कहा जाता है साउथ में। तो जैसे कि हम जो ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, वो 22 मार्च = 1 चैत्र शुरू होता है। फिर यहाँ पे कुलचेरी आएगा, फिर जो कि अभिर किंग ने शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पे गुप्ता का है, जो कि चंद्रगुप्त 1 है। उन्होंने 319 to 20 मान के चलिए AD में उन्हें जब थ्रोन मिला तो ये शुरू हुआ था। और जब गुप्ता एम्पायर का फॉल होने लगा तो मैत्र कुताश, जो कि वल्लभी के हैं, उन्होंने इसी एरा को वल्लभी संवत के नाम से शुरू किया। फिर हर्षा एरा 606 AD में आया, जो कि हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज के, उन्हें जब थ्रोन मिला था तो उन्होंने ये एरा शुरू किया। फिर आता है हिजरी एरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मार्क कर लीजिए। तो ये जो है उमर फाउंड किए थे, जो कि खिलाफत एम्पायर के सेकंड खलीफ है। इन्हों जब हज़रत मोहम्मद ने मक्का से मदीना किया था तो ये हिजरा कैलेंडर शुरू हुआ था। उसके बाद कोलम का बात करते हैं, तो ये जो है वो मलाबार और केरला रीजन में, नेवारी और नेपाल जो है जयदेव माल में है। उसके बाद चालुक्य और विक्रमा है। ये जो है विक्रमादित्य सिख के द्वारा हुआ, जो कि एक चालुक्य रूलर कल्याणी के है 1076 AD में, जब उन्हें थ्रोन मिला था। फिर लक्ष्मणा एरा आता है, ये बंगाल के सेन रूलर के लक्ष्मणा सेन है। फिर इलाही अकबर के द्वारा शुरू होता है, लेकिन बाद में इसे औरंगजेब समाप्त कर देते हैं। फिर राज शाखा, जो कि 1673 AD में शुरू हुआ, और ये महाराणा छत्रपति शिवाजी ने जब थ्रोन उन्हें मिला था तो उन्होंने ये एरा शुरू किया था, राज शाखा एरा। उसके बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में हम उनके डेवलपमेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर के नाम से आया था। तो ये जूलियन कैलेंडर आया था, ये कब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था ये हमारा 46 BC में, जो कि रोमन किंग जूलियस सीजर के द्वारा हुआ था। उसके बाद इसको फिर सेकंड जो है 527 AD में आया क्रिश्चियन कैलेंडर मॉन्क डियोनिसियस के द्वारा। उसके बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं वो 1582 AD में आया रोमन पॉप ग्रिगोरी 13 के द्वारा। ये एक्चुअली जो ये जो हमारा जूलियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये इसका मॉडिफाई फॉर्म है, और क्रिश्चियन जो है हमारा जूलियन कैलेंडर का। यहाँ पे जितना हमने एरर पढ़ा ये लगभग सब समाप्त हो गया है, कुछ जगहों पे होंगे भी, लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है वो विक्रमा, शाका और हेजित, ये हमारा अभी भी हो रहा है। नेशनल कैलेंडर जैसे कि शाका संवत गवर्नमेंट ऑफिशियल में यूज़ होता है। कन्वर्जन देख लेते हैं, जैसे कि हम क्रिश्चियन से हम अगर विक्रम शुरू हुआ 57 में, तो 2013 + 57 करेंगे। उसी तरह अगर हमें शाका में करना, शाका यहाँ देखिए 78 है तो -78 करेंगे। उसके बाद इसी तरह हमें सारा कन्वर्जन दिया हुआ है। फिर अगर हमें क्रिश्चियन टू हिजर करना है तो ये कब शुरू हुआ है, 622 में शुरू हुआ है, तो -622 × 33/8। फिर अब आते हैं यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है कि पहले क्या हुआ ना, हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ये प्री हिस्ट्री है एंड नॉट
प्रोटो नॉट प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं थे, हिस्टोरिक जो बांटा गया उसमें रिटन रिकॉर्ड थे। तो यहाँ पे टाइम लाइन लिखा है 3 मिलियन से 600 BC जो हमारा प्री हिस्ट्री में आता है, और जो हिस्ट्री है वो हमारा 600। लेकिन बाद में जो है हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हमें हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड किया गया। तो देखते हैं हम इसका टाइमलाइन, जैसे कि प्री हिस्ट्री का 3 मिलियन से 2500 BC तक लिखा हुआ है। इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ये स्टोन एज पीरियड है। और प्रोटो में रिटन तो लेकिन डेसिफर नहीं है। डेसिफर का मतलब कि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, वो किस तरह लिखा है, किस लैंग्वेज में, किस स्क्रिप्ट में, वो हम नहीं समझ पा रहे। तो हम कार्बन डेटिंग से, इस तरह से आर्कोलॉजिकल, इस तरह हम पता करते हैं कि क्या है। तो जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया, वैदिक कल्चर आ गया, और हिस्ट्री जो कि रिटन रिकॉर्ड सबको, जैसे महाजनपदा से शुरू होगा हमारे पास रिटन रिकॉर्ड वहाँ से है। तो ये हमारा हिस्ट्री में शुरू होता है। उसके बाद जो है क्रिस्टोफ सेलियस, इसका नाम भी आप याद रखिए। सेलियस जो है, जो हम आज पढ़ते हैं एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये क्रिस्टोफ सेलियस के द्वारा ही लाया गया था, जो कि आज एक स्टैंडर्ड बेस है हमारे हिस्ट्री राइटिंग और रीडिंग का। तो उसी आधार पे हम इंडिया को भी पढ़ते हैं, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड द मॉडर्न इंडिया। तो एंशियंट में जैसे कि बिगनिंग से लेकर 647 तक है। तो हम जैसे स्टोन एज से शुरू होता है हर्षवर्धा के डेथ तक, फिर मिडाइवल में हर्षवर्धा के डेथ से लेके बैटल ऑफ प्लासी तक। मॉडर्न कहाँ से शुरू होता है, बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होगा मॉडर्न टिल डेट तक। उसके बाद एंशियंट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्री हिस्ट्री एंशियंट में पढ़ना है। ये सब यहाँ पे आपका डेट टाइमलाइन है। ये हर चैप्टर को बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी, इस बुक में भी अच्छे से लिखा हुआ है, और मैं आपको हायर बुक भी पढ़ाऊँगी, NCERT सब कुछ पढ़ने वाला है। तो अभी आप बस डेट यहाँ पे देख लो। तो पहला एंशियंट में प्री हिस्ट्री, देन इंडस, देन वैदिक, महाजनपदा, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। फिर टूल के आधार पे हम यहाँ पे प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड की। जैसे कि पहले लोग स्टोन यूज़ करते थे तो सिप्लिथिक था, देन कॉपर आ गया तो कॉपर पीरियड, देन आयरन भी आ गया तो आयरन पीरियड। उसके बाद मिडाइवल को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं कि अर्ली मिडाइवल, देन सल्तनत पीरियड आ गया, देन मुग़ल। फिर मॉडर्न को 3, पहले हम जो स्टेज है ब्रिटिश कोलाइजेशन का उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। जैसे मर्केंटाइल, जिसमें इसमें मोनोपोली है ट्रेड का। अगर कोई जैसे चाय पेटी, कोई भी ट्रेड, जितना भी ट्रेड है सब पे दूसरा कंपनी ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ ये ब्रिटिश ही ट्रेड कर सकते हैं। देन आगे इंडस्ट्रियल, इसमें कि फ्री ट्रेड, कोई टैक्स कुछ नहीं, अपना हम फ्री ट्रेड करेंगे। देन आ गया फाइनेंशियल, थर्ड फिर इसमें है कि अब ब्रिटिश जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में। फिर कुछ यहाँ पे हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे इंडिया के नेटिव स्टेट, जैसे कि रिंग फेंस पॉलिसी जो कि वॉरेन हास्टिंग ने मराठा मैसूर रीजन में लाया था। फिर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, देन सबऑर्डिनेट यूनियन, इक्वल फेडरेशन पॉलिसी। फिर नेशनल मूवमेंट का हम कांग्रेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज कांग्रेस का मॉडरेट, देन एक्सट्रीमिस्ट एंड देन गांधीयन। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम एंशियंट इंडिया से शुरू करेंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन तो 1-2 बनेंगे ही बनेंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे वीडियो को आगे देखिए, और मैं हर वीडियो के बाद आपको एक समरी, एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूँगी, एक ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरे में फ़ॉल्ट है, तो मैं उसको ओवरकम कर दूँगी। तो प्लीज़ ऐसे आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से भी मुझे भी मोटिवेट होंगी मैं, और मैं आपके लिए आगे वीडियो बना पाऊँगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।